कोटवा बाज़ार प्रगति सेंट्रल एकेडमी तथा माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ हिंदी के वाक्यों से गुण की असमानता यानी क्वालिटी की असमानता का भाव व्यक्त होता है। जैसे पहला, यह बक्सा उस बक्से से 3 गुना भारी है, यानी दो बक्सों की तुलना की जा रही है, दो बक्सों के वजन की तुलना की जा रही है। यह बक्सा उस बक्से से 3 गुना भारी है। इसी तरह इसमें राधा शीला से कई गुना अच्छी है। तीसरा, वह तुमसे 100 गुना धनी है। फोर्थ, यह पुस्तक उससे कई गुना अच्छी है। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद न्यूमरल एडजेक्टिव को रखते हैं, उसके बाद टाइम्स को रखते हैं, उसके बाद एज प्लस एडजेक्टिव को रखते हैं, प्लस एज प्लस नाउन या प्रोनाउन को रखते हैं। तो अब यहाँ पे इसको हम बनाएंगे। तो यह बक्सा पहले हम बनाएंगे, पहले हम क्या बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे कि यह बक्सा जो है 3 गुना भारी है। यह बक्सा 3 गुना भारी है। पहले हम बनाएंगे यह बक्सा 3 गुना भारी है। तो पहले बनाएंगे यह बक्सा है। तो दिस बॉक्स, दिस इसी को इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा दिस बॉक्स। ये पहला हो गया दिस बॉक्स, यह बॉक्स है। इज हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। दिस बॉक्स सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। इसके बाद से न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है? 3 गुना, तीन क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव 3 गुना। तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स। इसके बाद से एज का यूज करेंगे, इसके बाद एडजेक्टिव भारी यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हैवी प्लस फिर एज का यूज करेंगे, एज हो गया। इसके बाद एडजेक्टिव हैवी हो गया। इसके बाद से फिर हम एज का यूज करेंगे और फिर नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करेंगे। तो यहाँ पे उस बक्से तो उस बक्से से 3 गुना भारी है। तो यहाँ पे उस बक्से का यूज करेंगे दैट बॉक्स हैवी, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। एज हैवी एज दैट बॉक्स। ये हो गया दिस बॉक्स इज 3 टाइम्स एज हैवी एज दैट बॉक्स। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाते हैं। राधा शीला से कई गुना अच्छी है। पहले हम बनाएंगे राधा कई गुना अच्छी है। पहले हम बनाएंगे राधा है कई गुना अच्छी। राधा है, तो राधा सब्जेक्ट हो गया, इज आपका वर्ब हो गया, राधा है। कई गुना यानी सेवरल टाइम्स। कई गुना सेवरल टाइम्स अच्छी। अच्छा क्या है? आपका एडजेक्टिव है, इसके पहले एज का यूज करेंगे। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया सेवरल टाइम्स, न्यूमरल एडजेक्टिव यानी सेवरल हो गया और टाइम्स का यूज़ किया हमने। इसके बाद से एज का यूज़ करेंगे तो एज हो जाएगा। इसके बाद से एडजेक्टिव, ये गुड मीन्स अच्छा, तो ये हो जाएगा
गुड, गुड, फिर हम एज का यूज करेंगे, एडजेक्टिव गुड हो गया, उसके बाद से एज का यूज करेंगे, एज, इसके बाद से नाउन, किससे, किससे कई गुना अच्छी है, शीला से, एज शीला, शीला। तो ये हो गया राधा इज सेवरल टाइम्स, राधा इज सेवरल टाइम्स एज गुड एज शीला, राधा इज सेवरल टाइम्स एज गुड एज शीला। चलिए इसके बाद से तीसरे सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वह तुमसे 100 गुना धनी है। पहले हम बनाएंगे वह है, वह है, पहले हम बनाएंगे वह है, तो ये हो जाएगा। तीसरा हम बनाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वह है, ही इज, ही के साथ है की अंग्रेजी हम इज रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ही इज। वह है 100 गुना, वह है 100 गुना, तो क्या हो जाएगा 100, ए सब्जेक्ट हो गया, ही वर्ब हो गया, इज न्यूमरल एडजेक्टिव 100, 100, 100, 100, ही इज 100 टाइम्स, 100 टाइम्स हो जाएगा, 100 टाइम्स, इसके बाद से एज का यूज़ करेंगे, 100 टाइम्स, इसके बाद से एज का यूज़ करेंगे, एज, इसके बाद से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे धनी क्या है, एडजेक्टिव है, धनी क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा रिच, क्या हो जाएगा, रिच, रिच एडजेक्टिव, इसके बाद से फिर एज का यूज़ करेंगे, एज, इसके बाद से नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तुमसे, तो यहाँ पे प्रोनाउन तुमसे एज यू हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा। ये हो गया ही इज 100 टाइम्स, ही इज 100 टाइम्स एज रिच एज यू, एज रिच एज यू। इसी तरह से 4 को हम बनाते हैं यहाँ पे, 4 को, तो यह पुस्तक उससे कई गुना अच्छी है, यह पुस्तक उससे कई गुना अच्छी है। पहले हम बनाएंगे यह पुस्तक है, तो दिस बुक सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक इज वर्ब हो गया, दिस बुक इज, इसके बाद से कई गुना, कई गुना, तो कई गुना का क्या होगा, कई, सेवरल टाइम्स, सेवरल, सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स, कई गुना अच्छी है, सेवरल टाइम्स, ये हो गया आपका न्यूमरल एडजेक्टिव, सेवरल हो गया, टाइम्स हो गया, इसके बाद से एज का यूज़ करेंगे, एज, इसके बाद से एडजेक्टिव, ये अच्छा का इंग्लिश होता है क्या, गुड होता है, तो ये हो जाएगा गुड, गुड, इसके बाद से एज का यूज़ करेंगे, एज, उससे, यहाँ पे दिया है उससे, यह पुस्तक उससे कई गुना अच्छी है, तो यहाँ पे दैट का यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे दैट बुक भी लिख सकते हैं या फिर दैट का केवल यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे। ये हो गया दिस बुक इज सेवरल टाइम्स, दिस बुक इज सेवरल टाइम्स एज गुड एज दैट, एज गुड एज दैट, दिस बुक इज सेवरल टाइम्स एज गुड एज दैट। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं तुलना सूचक वाक्य में, इस तरह के सेंटेंसेस में इसको क्या करते हैं, कंपैरेटिव, यानी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव कर देते हैं, यानी हैवी का हैवियर कर देते हैं, हैवी का हैवियर करके बना देते हैं, एज हैवियर, तो ये गलत हो जाएगा। गुड का क्या करते हैं, बेटर कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। रिच का रिचर कर देते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो रूल दिया गया है, रूल ऑफ ट्रांसलेट जो दिया गया है, इसी रूल से हम जो है हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे इस टाइप के सेंटेंसेस को, इस टाइप के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में हम
इस टाइप के सेंटेंसेस को रूल के अनुसार हम जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इसके बाद से अगले तरह के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे अगले तरह के सेंटेंसेस को यानी कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें एक निश्चित अमाउंट या फिर क्वांटिटी, निश्चित अमाउंट या क्वांटिटी यानी मात्रा आया रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ वाक्यों में निश्चित रकम यानी अमाउंट या मात्रा यानी क्वांटिटी आता है। तो जैसे यह बक्सा उस बक्से से 3 किलोग्राम यानी निश्चित अमाउंट है 3 किलोग्राम अधिक भारी है। इसी तरह से दूसरा दिया है, यह कमीज उस कमीज से 20 रुपया अधिक महंगी है, 20 रुपया अधिक महंगी है। तो यहाँ पे एक निश्चित रकम है, ठीक है, निश्चित रकम, निश्चित अमाउंट है यहाँ पे। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद अमाउंट या क्वांटिटी को रखते हैं। उसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री को हम रखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को। उसके बाद देन का यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ करते हैं। उसके बाद से हम नाउन को रखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब। चलिए इसी को हम ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। पहले हम बनाएंगे यह बक्सा, पहले हम बनाएंगे कि यह बक्सा जो है यह बक्सा है। तो इसको हम बनाते हैं दिस बॉक्स इज। तो यह बॉक्स है 3 किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा 3 किलोग्राम्स। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट को रखेंगे दिस बॉक्स सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से इज वर्ब हो गया, उसके बाद से अमाउंट या क्वांटिटी। तो 3 किलोग्राम्स। इसके बाद से हम कंपैरेटिव डिग्री को रखेंगे, भारी का हैवियर हो जाएगा, भारी का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री हैवियर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस बॉक्स इज 3 किलोग्राम्स, 3 किलोग्राम्स। दिस बॉक्स इज 3 किलोग्राम्स। यह बॉक्स 3 किलोग्राम, हैवी का कंपैरेटिव हैवियर हो जाएगा, हैवियर के बाद यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ यहाँ पे करेंगे। इसके बाद से यह बक्सा उस बक्से से तो देन दैट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बॉक्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बॉक्स एक बार यूज़ हुआ है। ये दैट का मतलब यानी किसी दूसरे बॉक्स से तुलना की गई है। तो दिस बॉक्स इज 3 किलोग्राम्स, दिस बॉक्स इज 3 किलोग्राम्स हैवियर देन दैट। इसी तरह से हम दूसरे को बनाते हैं, दूसरे को हम बनाएंगे तो यह कमीज उस कमीज से 20 रुपया अधिक महंगी है। पहले हम बनाएंगे यह कमीज है, ये हो जाएगा दिस शर्ट इज, दिस शर्ट इज। इसके बाद से दिस शर्ट इज, यह कमीज है 20 रुपया अधिक
महंगी, 20 रुपया अधिक महंगी, तो 20 रुपीज़, 20 रुपीज़। और महंगा यानी कॉस्टलियर हो जाएगा, ये आपका कॉस्टलियर, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ कॉस्टलियर कंपैरेटिव डिग्री हो गया। इसके बाद से हम देन का यूज़ करेंगे। देन का यूज़ हम करेंगे उस कमीज़ से देन दैट हो जाएगा। यहाँ पे दैट का मतलब उस कमीज़ से हो जाएगा, दोबारा शर्ट का यूज़ हम नहीं करेंगे। तो दिस शर्ट इज़ 20 रुपीज़, दिस शर्ट इज़ 20 रुपीज़ कॉस्टियर देन दैट, दिस शर्ट इज़ 20 रुपीज़, दिस शर्ट इज़ 20 रुपीज़ कॉस्टियर देन दैट। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को हम देखते हैं और रूल ऑफ ट्रांसलेट उसका क्या है उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे इन सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। कुछ वाक्यों से एक से अधिक गुणों की तुलना होती है, एक से अधिक गुणों की तुलना होती है। जैसे मोहन सोहन से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है, तो यहाँ पे एक बहादुर और दूसरा बुद्धिमान, तो दो क्वालिटी की तुलना यहाँ पे की जा रही है। एक तो बहादुर हो गया और दूसरा बुद्धिमान हो गया। तो मोहन सोहन से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है, तो एक से अधिक गुणों की तुलना होती है। इसी तरह से दूसरे को देखते हैं। सीता गीता से अधिक धनी और सुंदर है। अधिक धनी पहला एडजेक्टिव ये हो गया, दूसरा एडजेक्टिव ये हो गया। इसी तरह से तीसरा, रहीम करीम से अधिक बलवान और तेज है। पहला एडजेक्टिव बलवान हो गया और दूसरा तेज हो गया, बलवान और तेज। चौथा, यह पुस्तक उससे अधिक सस्ती और उपयोगी है, तो ये सस्ती एक एडजेक्टिव हो गया और दूसरा उपयोगी। तो यहाँ पे दो गुणों की तुलना की गई है, दो गुणों की तुलना यहाँ पे की गई है। और दोनों जो एडजेक्टिव होते हैं, दोनों एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव डिग्री में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय दोनों एडजेक्टिव्स को हम कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं, दोनों एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव डिग्री में हम रखते हैं। तो ये रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के बीच में एंड का यूज़ करते हैं। कंपैरेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के बीच में एंड का यूज़ हम करते हैं। पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से वर्ब हो जाएगा, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री, फिर एंड, फिर कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज़ हम करते हैं। ये लास्ट जो कंपैरेटिव डिग्री होगा, दूसरा जो कंपैरेटिव डिग्री होगा, उसके बाद हम देन का यूज़ करेंगे। उसके बाद से हम नाउन या प्रोनाउन को हम रखेंगे। तो चलिए पहले को हम बनाते हैं। यहाँ पे है, मोहन सोहन से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है। तो मोहन सोहन से अधिक बहादुर और बुद्धिमान है, इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन इज, तो पहले हम बनाएंगे मोहन है, पहले को हम बनाते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मोहन इज, मोहन है, सब्जेक्ट हो गया मोहन, वर्ब इज हो गया, सब्जेक्ट मोहन हो गया, वर्ब इज हो गया। तो मोहन इज, मोहन है क्या है? अधिक बहादुर, इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा? अधिक बहादुर स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ब्रेवर हो जाएगा, ब्रेवर, ये कंपैरेटिव डिग्री ब्रेवर हो जाएगा, ब्रेवर, और फिर एंड का यूज़ करेंगे, एंड फिर कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे
क्या है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वाइज का वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री वाइजर हो जाएगा। एंड वाइजर, एंड वाइजर, और इसके बाद से हम देन का यूज़ करेंगे। दूसरे कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। और फिर उसके बाद से मोहन, तो मोहन इतना हो गया, मोहन अधिक बहादुर और बुद्धिमान है। किससे, सोहन से। देन सोहन, यहाँ पे सोहन हो जाएगा। सोहन आपका नाउन हो गया, सोहन आपका नाउन हो गया। यानी मोहन इज ब्रेवर एंड वाइजर, मोहन इज ब्रेवर एंड वाइजर देन सोहन, देन सोहन। इसी तरह से हम दूसरे को बनाते हैं। यहाँ पे सीता गीता से अधिक धनी और सुंदर है। पहले हम बनाएंगे सीता है, सीता है पहले हम बनाएंगे। तो सीता, सीता इज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। सीता है, क्या है, अधिक धनी, अधिक धनी। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो रीचर, रीचर, रीचर एंड, कंपैरेटिव डिग्री रीचर हो गया, एंड का यूज करेंगे। फिर कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे दिया है सुंदर, सुंदर, सुंदर का कंपैरेटिव, सुंदर का कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, एंड मोर, मोर ब्यूटीफुल। जिसका कंपैरेटिव नहीं बन पाता है तो उसके पहले हम मोर का यूज़ करते हैं। जिसका कंपैरेटिव नहीं बन पाता है उसके पहले हम मोर का यूज़ करके कंपैरेटिव डिग्री हम बनाते हैं। तो मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इसके बाद से हम देन का यूज़ करेंगे, देन का यूज़ करेंगे। उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन को रखेंगे। तो गीता, यहाँ पे हो जाएगा गीता। तो ये हो गया सीता इज रिचर एंड मोर ब्यूटीफुल, सीता इज रिचर एंड मोर ब्यूटीफुल देन गीता, देन गीता। इसके बाद से तीसरे को हम बनाते हैं। यहाँ पे रहीम करीम से अधिक बलवान और तेज है। पहले हम बनाएंगे रहीम है, रहीम है, तो ये हो जाएगा रहीम, रहीम इज सब्जेक्ट हो गया, रहीम सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया। तो रहीम है, क्या है, अधिक बलवान, अधिक बलवान, स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर एंड, एंड इंटेलिजेंट, तेज का होगा इंटेलिजेंट, और कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, अधिक बलवान और तेज है। तो इतना हो गया रहीम, रहीम इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट। इसके बाद से देन का यूज करेंगे, किससे, किससे, करीम से, करीम से, करीम, करीम से, फुल स्टॉप। रहीम इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट, रहीम इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट देन करीम, देन करीम। इसके बाद से फोर को हम यहाँ पे बनाते हैं, फोर को बनाते हैं। यहाँ पे है यह पुस्तक उससे अधिक सस्ती और उपयोगी है। पहले हम बनाएंगे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। तो दिस बुक इज, दिस बुक सब्जेक्ट हो जाएगा, इज वर्ब हो जाएगा। दिस बुक, दिस बुक, दिस बुक इज, दिस बुक इज क्या है, अधिक सस्ती। तो चीप, चीप मीन्स सस्ता होता है, चीप का कंपैरेटिव डिग्री चीपर हो जाएगा, चीपर, चीपर एंड, एंड चीपर एंड उपयोगी, और उपयोगी, इसको भी कंपैरेटिव डिग्री में हम बनाएंगे तो यूजफुल। तो यूजफुल से पहले हम मोर का यूज करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगा मोर यूजफुल, चीपर एंड मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। दिस बुक इज चीपर एंड मोर यूजफुल, यह पुस्तक
अधिक सस्ती और ज़्यादा यूज़फुल है। किससे? देन का यूज़ करेंगे दूसरे कंपैरेटिव डिग्री के बाद, देन दैट यानी उस पुस्तक से, देन दैट। दिस बुक इज चीपर एंड मोर यूजफुल, दिस बुक इज चीपर एंड मोर यूजफुल देन दैट। तो इस तरह से इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट को देखते हुए आप इसको बनाएंगे। चलिए इसके बाद से हम अगले सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसको देखते हैं। तो अगले सेंटेंस पे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को देखते रहें, और इसे बस जो है कुछ ही सेकंड का समय लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, और ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए इसके बाद से हम अगले तरह के सेंटेंसेस को यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं यहाँ पर। यानी कुछ वाक्यों से यह बोध होता है कि व्यक्ति के एक गुण की मात्रा अधिक है और दूसरे गुण की मात्रा कम है। व्यक्ति के एक गुण की मात्रा क्या है? अधिक है। एक गुण की मात्रा अधिक है और दूसरे गुण की मात्रा कम है। जैसे वह बहादुर अधिक है और बुद्धिमान कम। यहाँ पे बुद्धिमानी की अपेक्षा बहादुरी को अधिक बताया जा रहा है। तो और दूसरे में वे बेवकूफ़ अधिक हैं और बदमाश कम, यानी उनकी बदमाशी से अधिक बेवकूफ़ी को बताया जा रहा है। बदमाशी से अधिक जो है बेवकूफ़ी को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, ऐसे सेंटेंसेस को सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से मोर हम रखते हैं, उसके बाद से एडजेक्टिव। अगर किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव बन भी रहा है तो हम उसको कंपैरेटिव बनाते हैं, मोर लगा करके हम बनाएंगे। कंपैरेटिव हम मोर लगा के बनाएंगे। ठीक है, तो मोर, उसके बाद से एडजेक्टिव, उसके बाद से देन का यूज़ करेंगे और फिर एडजेक्टिव का यूज़ हम करेंगे। तो जैसे इसको हम बनाते हैं तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि व्यक्ति के एक गुण की मात्रा अधिक है, एक क्वालिटी की मात्रा अधिक है और दूसरे क्वालिटी की मात्रा कम है। जैसे वह बहादुर अधिक है और बुद्धिमान कम। बहादुरी को यहाँ पे अधिक बताया जा रहा है और बुद्धिमानी को कम बताया जा रहा है। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में वे बेवकूफ़ अधिक हैं, बेवकूफ़ी को अधिक बताया जा रहा है और बदमाशी को कम बताया जा रहा है। तो एक गुण की मात्रा क्या है? एक क्वालिटी की मात्रा अधिक है, और दूसरे क्वालिटी की मात्रा कम है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ऐसे बनाते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट है। चलिए पहले को हम यहाँ पे बनाते हैं। पहले सेंटेंस को, वह बहादुर अधिक है और बुद्धिमान कम। तो हम सबसे पहले हम बनाएंगे वह है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज, सब्जेक्ट हो गया ही, और वर्ब इज हो गया ही इज। वह है क्या? बहादुर अधिक और बुद्धिमान कम, यानी बुद्धिमान की अपेक्षा जो है अधिक बहादुर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोर ब्रेव, मोर ब्रेव
मोर ब्रेव। ब्रेव का कंपैरेटिव ब्रेवर हो सकता है, ब्रेवर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कंपैरेटिव मोर लगा करके हम बनाएंगे, मोर लगा करके कंपैरेटिव हम बनाएंगे। मोर ब्रेव, मोर ब्रेव। इसके बाद से देन का यूज़ करेंगे, देन, मोर ब्रेव देन, ये हो जाएगा आपका वाइज, बुद्धिमान, वाइज, वाइज। ये हो गया ही इज़ मोर ब्रेव देन वाइज, ही इज़ मोर ब्रेव देन वाइज। दूसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे, दूसरे सेंटेंस को, वे बेवकूफ़ अधिक हैं और बदमाश कम। वे बेवकूफ़ अधिक हैं, बेवकूफ़ अधिक हैं और बदमाश कम। तो यहाँ पे बनाएंगे पहले वे हैं, वे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दे आर, दे आर, दे के साथ आर का यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा दे आर, दे आर मोर फुलिश, मोर फुलिश, मोर फुलिश, मोर फुलिश। इसके बाद से देन का यूज़ करेंगे, मोर फुलिश, मोर फुलिश देन, और ये विक्ट, बदमाश का विक्ट हो जाएगा, विक्ट, देन विक्ट। दे आर मोर फुलिश देन विक्ट, दे आर मोर फुलिश देन विक्ट। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इन वाक्यों को देखते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्यों में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है, और इनसे यह बोध होता है कि एक व्यक्ति या एक वस्तु में गुण की मात्रा यानी क्वालिटी की मात्रा सबसे अधिक है। एक व्यक्ति में या एक वस्तु में क्वालिटी की मात्रा, गुण की मात्रा सबसे अधिक है। जैसे उषा सबसे अच्छी औरत है, उषा को सभी औरतों में अच्छा बताया जा रहा है, उषा सबसे अच्छी औरत है। दूसरा, वह कक्षा में सबसे छोटा लड़का है, वह कक्षा में यानी किसी एक लड़के को सबसे छोटा सभी लड़कों में किसी एक लड़के को सबसे छोटा बताया जा रहा है, तो वह कक्षा में सबसे छोटा लड़का है। तीसरा, वह सब में अधिक सुंदर है, वह सब में अधिक सुंदर है। तो इसके बाद से 4, यह पुस्तक सबसे अधिक उपयोगी है। एक पुस्तक को सभी पुस्तकों की अपेक्षा जो है ज़्यादा सबसे अधिक उपयोगी बताया जा रहा है। इसके बाद से एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, सभी चोटियों से ऊंची चोटी एवरेस्ट को बताया जा रहा है। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, उसके बाद से प्रीपोजिशन ऑफ या इन या ऑन का यूज़ करते हैं, ऑफ, इन या ऑन का यूज़ करते हैं, उसके बाद से ऑल या नाउन का यूज़ करते हैं, ऑल या नाउन का यूज़ करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए सामान्यतया हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव में हम ईएसटी जोड़ करके हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे टाल है, ईएसटी हम जोड़ देंगे टाल में तो टालेस्ट हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम करते हैं। इसी तरह से वाइज है, तो वाइज में हम ईएसटी जोड़ करके सुपरलेटिव हम बनाएंगे, वाइजेस्ट हो जाएगा। और कुछ लंबे एडजेक्टिव्स आते हैं तो उनकी सुपरलेटिव डिग्री हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यानी जिसका सुपरलेटिव नहीं बन पाता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, मोस्ट का यूज़ करते हैं, उसके पहले हम मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यूजफुल,
जैसे यूज़फुल हुआ तो यूज़फुल का सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उसके पहले मोर का यूज करेंगे। यूज़फुल को सुपरलेटिव बनाने के लिए यूज़फुल से पहले मोस्ट का यूज़ करेंगे, मोस्ट का यूज़ हम करेंगे। ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल को सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट का यूज़ करेंगे, मोस्ट का यूज़ करेंगे। इम्पोर्टेंट को हमको सुपरलेटिव बनाना है तो उसके पहले मोस्ट का यूज करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुपरलेटिव डिग्री के बाद, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ आता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ आता है। लेकिन देश, देश या स्थान, देश या स्थान सूचक शब्दों के साथ, याद रखिए सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ आता है, लेकिन देश या स्थान, देश या स्थान सूचक शब्दों के साथ इन का प्रयोग होता है। किसके साथ? देश या स्थान सूचक शब्दों के साथ इन का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। जैसे क्लास क्या है? एक स्थान है। क्लास क्या है? एक स्थान है, तो इसके पहले इन का प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। तो और तो चलिए इसी को हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उषा सबसे अच्छी औरत है, उषा सबसे अच्छी औरत है। तो यहाँ पे उषा को क्या किया जा रहा है? उषा को यहाँ पे अच्छा का क्या होता है? अच्छा का सुपरलेटिव क्या होता है? अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट होता है। और बेस्ट से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ हम करेंगे। तो पहले हम बनाएंगे उषा है, उषा है। तो उषा सब्जेक्ट हो गया, उषा सब्जेक्ट हो गई, उषा इज, उषा इज यानी सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। उषा इज सबसे अच्छी, सबसे अच्छी। तो सबसे अच्छी सुपरलेटिव डिग्री, अच्छा का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट। तो द बेस्ट, द बेस्ट, द बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, द बेस्ट। इसके बाद से ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पे कह रहा है सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत है, यानी सभी औरतों में से, सभी औरतों में से उषा को अच्छा बताया जा रहा है, सभी औरतों में से उषा को सबसे अच्छा बताया जा रहा है। तो ऑफ ऑल वोमेन हो जाएगा, ऑल, ऑल वोमेन, ऑल वोमेन। उषा इज द बेस्ट ऑफ ऑल वोमेन, उषा इज द बेस्ट ऑफ ऑल वोमेन। इसके बाद से दूसरे को हम ट्रांसलेट करते हैं। वह कक्षा में सबसे छोटा लड़का है। तो पहले बनाएंगे वह है, वह है। तो ये हो जाएगा ही इज, ही इज। वह है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। वह है क्या है? सबसे छोटा लड़का, सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो स्मॉल मीन्स छोटा होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट। तो द स्मॉलेस्ट बॉय, द स्मॉलेस्ट बॉय, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट बॉय। और ये कक्षा क्या है? स्थान को, स्थान सूचक वाक्य है, ये सॉरी शब्द है। तो कक्षा स्थान को शो करता है, तो इन का यूज करेंगे, इन द क्लास, बॉय इन द क्लास, इन द क्लास हो जाएगा, इन द क्लास। ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय, ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, इन द क्लास। इसके बाद से तीसरे को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वह सब में अधिक सुंदर है, वह सब में अधिक सुंदर है। पहले हम बनाएंगे वह है, वह है।
तो शी, चलिए यहाँ पे शी, यहाँ वह से यह पता नहीं चलता कि यह स्त्री के लिए आया है या पुरुष के लिए आया है, तो शी हमने लगा दिया, वह है। शी इज सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब। तो वह सबसे सुंदर, सबसे सुंदर, तो सुंदर, सुंदर का सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज करेंगे। द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, वह सब में अधिक सुंदर है, सब में अधिक सुंदर है। इसके बाद से ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ ऑल, ऑफ ऑल। इसके बाद से फोर को देखते हैं यहाँ पे। यह पुस्तक सबसे अधिक उपयोगी है, यह पुस्तक सबसे अधिक उपयोगी है। पहले हम बनाएंगे यह पुस्तक है, यह पुस्तक है। दिस बुक इज, दिस बुक इज, दिस बुक, दिस बुक इज, दिस बुक इज, दिस बुक इज। यह पुस्तक है, सब्जेक्ट यह दिस बुक हो गया, वर्ब इज हो गया, दिस बुक इज। यह पुस्तक है क्या, सबसे अधिक उपयोगी, सबसे अधिक उपयोगी। तो यूजफुल से पहले मोस्ट का यूज करेंगे और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल। और क्या है, सबसे अधिक उपयोगी है, सबसे अधिक, यानी सभी पुस्तकों में से इस पुस्तक को उपयोगी बताया जा रहा है। द मोस्ट यूजफुल ऑफ, ऑफ ऑल हो जाएगा, ऑफ ऑल, ऑफ ऑल। 5 को ट्रांसलेट करते हैं तो एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है। एवरेस्ट पहले बनाएंगे, एवरेस्ट है, एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट इज, एवरेस्ट इज, एवरेस्ट, एवरेस्ट है, क्या है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची। द हाईएस्ट, द हाईएस्ट, और पीक मीन्स चोटी, द हाईएस्ट पीक। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट, सॉरी सी नहीं रहेगा, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक। और यहाँ पे कह रहा है संसार यानी दुनिया में, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, यहाँ पे इन का यूज होगा, इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, संसार में। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे यह पुस्तक सभी से कहीं अधिक अच्छी है, मोहन सभी से बहुत अधिक महान है। यानी हिंदी के सेंटेंसेस में आता है से कहीं अधिक, से कहीं अधिक, उसके बाद से एडजेक्टिव आता है, से कहीं अधिक, ये उसके बाद एडजेक्टिव आता है, या से बहुत अधिक, उसके बाद से एडजेक्टिव आता है। हिंदी के सेंटेंसेस में से कहीं अधिक, उसके बाद से एडजेक्टिव आता है, से कहीं अधिक, उसके बाद एडजेक्टिव, उस या से बहुत अधिक, उसके बाद से एडजेक्टिव।
से बहुत अधिक, उसके बाद से एडजेक्टिव। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है कई तरीके से बना सकते हैं। 4 तरीका तो ये हो गया, ये बाई फार द सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करके, सेकंड मच द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करके, थर्ड द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करके, और फोर्थ फार एंड अवे प्लस सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करके। या एक और तरीका है, हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री को रखते हैं, उसके बाद से देन को रखते हैं, उसके बाद से ऑल अदर प्लस प्लूरल नाउन, या एनी अदर प्लस सिंगुलर नाउन, एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन, या एनीवन या एनीबॉडी या एवरीबॉडी, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। यह पुस्तक सभी से कहीं अधिक अच्छी है, पहले हम बनाएंगे यह पुस्तक है, तो क्या हो जाएगा? दिस बुक इज। चलिए पहले को बनाते हैं, तो ये हो जाएगा दिस बुक इज, यह पुस्तक है। इसका यूज करके बाई फार द, उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है? अच्छी, गुड, बेटर, बेस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा द बेस्ट। दूसरा तरीका इसको लेकर के हम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा दिस बुक इज मच द सुपरलेटिव डिग्री, मच द बेस्ट। तीसरा तरीका द वेरी का यूज करेंगे। दिस बुक इज द वेरी सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। द वेरी बेस्ट, यहाँ पे द लगा हुआ है, द वेरी बेस्ट। चौथे तरीके से इसको हम बनाएंगे, तो दिस बुक इज क्या हो जाएगा? फॉर एंड अवे, दिस बुक इज फॉर एंड अवे, इसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री, फॉर एंड अवे, इसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट। ये 4 तरीके से हम एक ही सेंटेंस को हम 4 तरीके से बना सकते हैं। इसी तरह से इसको हम बनाएंगे, मोहन सभी से बहुत अधिक महान है। तो और फिर ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, तो चलिए ऐसे भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर हम लेते हैं, इसी को हम बनाते हैं, तो यह हो जाएगा
दिस बुक इज, दिस बुक इज, दिस बुक सब्जेक्ट हो जाएगा, इज वर्ब हो जाएगा, या करके यहीं पे बना लेते हैं। तो दिस बुक इज, दिस बुक इज यानी सब्जेक्ट हो गया, दिस बुक, इसके बाद से वर्ब हो गया, इसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री हम रखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री हम रखेंगे यानी अच्छा का कंपैरेटिव बेटर हो जाएगा। अच्छा का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? बेटर देन। इज बेटर देन, इज बेटर देन। बेटर के बाद हम देन का यूज करेंगे। बेटर देन, बेटर देन ऑल अदर, ऑल अदर बुक्स हो जाएगा। ऑल अदर बुक्स, ऑल अदर और प्लूरल नाउन, ऑल अदर बुक्स, ऑल अदर बुक्स, ऑल अदर बुक्स, ऑल अदर बुक्स। दिस बुक इज बेटर देन, दिस बुक इज बेटर देन ऑल अदर बुक्स। दिस बुक इज बेटर देन ऑल अदर बुक्स। या फिर ऐसे हम बना सकते हैं, इन 4 तरीकों से इसी को हम बना सकते हैं। ये मोहन सभी से बहुत अधिक महान है, इसको भी हम इन 5 तरीके से बना सकते हैं। तो सुपरलेटिव, तो ऐसे वाक्यों में सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री प्लस ऑफ प्लस ऑल आता है, या कंपैरेटिव प्लस देन, कंपैरेटिव प्लस देन प्लस ऑल प्लस ऑल, ऑल अदर, एनी अदर, एनी वन, एनीबडी, एवरीबडी, anybody else, anybody else, anyone else, everybody else, ये आता है। तो इसकी बनावट में तो अंतर रहता है, इसकी बनावट में तो अंतर रहता है, पर इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। इनकी बनावट में तो अंतर रहता है, लेकिन इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार के वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का भाव व्यक्त करते हैं। ये दोनों प्रकार के वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का भाव व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। इससे पहले हमने जो है तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड वीडियो हमने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख लेंगे। और इसके बाद से अभी तुलना सूचक वाक्य में अभी बाकी है। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तुलना सूचक वाक्य। इसको आप प्रैक्टिस में लेंगे, रूल को देखेंगे और प्रैक्टिस में लेंगे, और रूल के अनुसार आप हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे। हिंदी से इंग्लिश में आप रूल के अनुसार ट्रांसलेट करेंगे। तो इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूं, और विदा लेने से पहले फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को देखते रहें। बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में, तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो अभी मैं सुशील कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।